Hello kids, welcome to science session and welcome to the chapter respiration in organisms. So did you enjoy the previous session? मजा आया ना? देखिए जब जैसे जैसे हम लोग पढ़ते हैं कितनी हमारी नॉलेज भी इंक्रीज होती है और जो जो हमारे लाइफ प्रोसेस चल रहे हैं उनका इम्पोर्टेंस भी समझ में आता है कि वाई आर दोज प्रोसेसेस आर सो इम्पोर्टेंट फॉर आवर बॉडी एंड एक बार जब हमें इम्पोर्टेंस पता चल जाती है तो उसमें हमें क्या अलर्ट होना चाहिए, कैसे उसका टेक केयर करना चाहिए वो भी समझ में आता है ना? ओके, सो ये चीज हमें मालूम हो गई है. So in the previous session we have learned about the difference between the breathing and respiration and why respiration is a very important process for our body. तो उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग will discuss about types of respiration. तो you are surprised, अभी तो respiration breathing में difference समझा था, तब respiration भी अलग अलग टाइप के होते हैं. Yes, there are two types of respiration. आज इस सेशन में we are going to learn about these two type of respiration. लेकिन हमेशा हम क्या है कि कभी कभी हमारा पहले सेशन में जो सीखा होता है उसका एक रिकैप करना होता है कि मे बी यू आर फॉरगेटिंग एनीथिंग, और अगर आपको सब याद भी है तो पुराना बेस से जब हम लोग आगे चलते हैं तो और ज्यादा क्लियरिटी डेवलप होती है. सो द फूड जो हम ऑलरेडी वी हैव लर्न कि जब फूड जो है उसमें देयर इज स्टोर्ड एनर्जी. याद आ गया ना? यस, फूड प्रोवाइडर्स एनर्जी. फूड में स्टोर्ड एनर्जी है. देखिए हम ये नहीं कह रहे हैं कि फ्री एनर्जी है, स्टोर्ड मतलब डब्बा पूरा बंद है. ओके नाउ, अब जब ऑक्सीजन रिएक्ट्स विद फूड तो क्या होता है? फूड का क्या होता है? फूड ब्रेक्स डाउन. फूड ब्रेक्स डाउन. और ये ब्रेक डाउन किस में होता है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी. क्लियर हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड को हमारा फॉर्मूला ऐसे भी लिखते हैं CO2. ठीक है. नाउ तो मीन्स रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है? एनर्जी इज रिलीज्ड. वेरी गुड. रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है? एनर्जी गेट्स रिलीज्ड. एंड उसके साथ जब ब्रेक डाउन हुआ है जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, बिकॉज इट इज नॉट यूजफुल फॉर आवर बॉडी, क्या होता है? वी ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड. हम उसको बाहर निकाल देते. ठीक है. तो दिस मीन्स एनर्जी काम की है तो एनर्जी रिमेन्स इन अवर बॉडी, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड बाहर हो जाती है. ना जो हमारा टॉपिक है कि रेस्पिरेशन, तो रेस्पिरेशन जो है इट इज ऑफ टू टाइप्स, एरोबिक एंड एनएरोबिक. तो प्लीज लर्न हाउ टू स्पीक आउट एरोबिक एंड एरोबिक. बस आपका इन दोनों में क्या करना है? इसमें आपको एक एन प्रोनाउंस करना है, फिर एरोबिक आ ही जाएगा. एन एरोबिक. तो दिस मीन्स जो हमारा एरोबिक में प्रोसेस चल रहा है वैसा एन एरोबिक में नहीं हो रहा है. तो व्हाट इज द डिफरेंस? चलिए समझते हैं. एरोबिक रेस्पिरेशन जो है, व्हेन ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज occurs with the use of oxygen, it is called aerobic respiration. Now जहां पे जो हमने ग्लूकोज कह रहे हैं, this means food. क्लियर हो गया? तो कहीं आपको फूड लिखा मिलेगा, कहीं आपको ग्लूकोज भी मिलेगा. तो डोंट गेट कंफ्यूज ये दो चीज क्या है, क्योंकि फूड अल्टीमेटली जो हम लोग लेते हैं, हमारा जो फोटोसिंथेसिस जो फूड बनता है तो इट इज वी से ग्लूकोज, लेकिन उसके अलग अलग भी हैं, लेकिन एक जनरल उसमें हम ग्लूकोज बोलते हैं. सो जब ये फूड का ब्रेक डाउन
हो रहा है किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन की। प्लीज डू रिमेम्बर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तब तो वी आर सेइंग एरोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक क्या है? व्हेन फूड इज ब्रोकन विदाउट ऑक्सीजन, इट इज कॉल्ड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। यहां पे ऑक्सीजन की नीड ही नहीं होती है। और अभी हमने प्रीवियस सेशन में पढ़ा था कि ऑक्सीजन प्लेस अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ब्रेकडाउन ऑफ फूड एंड इट प्रोवाइड्स अस एनर्जी। लेकिन अब तो हम कुछ और नई चीज देख रहे हैं कि फूड का ब्रेकडाउन हो भी रहा है लेकिन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में नहीं हो रहा है। तो मीन्स अब जो इसके प्रोडक्ट्स बनेंगे दे विल बी समवेयर डिफरेंट। अब एनाएरोब तो ये किन में हो रहा है कि ऐसा कौन से है जहां पे आपको ऑक्सीजन मिल ही नहीं रही है? सो देयर आर सम ऑर्गेनिज्म सच एज यीस्ट, और ये जो यीस्ट है इट कैन सर्वाइव इवन विदाउट द प्रेजेंस ऑफ एयर, मीन्स इन द एब्सेंस ऑफ एयर, मीन्स एयर है ही नहीं और तब भी वो सर्वाइव कर सकते हैं। तो दे आर कॉल्ड एनएरोब, anaerobes, and they get energy through anaerobic respiration. So see here, आपसे ऐसे क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, who can perform anaerobic respiration? हाँ, या why yeast can perform anaerobic respiration? there आपका आंसर यही जाएगा। क्यों? Because ये जो है they can survive even in the absence of air। तो यहाँ जो है, और यही हमारा यीस्ट हम कहाँ यूज करते हैं? ये ब्रेड मेकिंग, केक मेकिंग, इन सब में यूज करते हैं या नहीं? तो क्या होता है, हम बंद करके रख देते हैं, एयर की सप्लाई को रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं, बट देन ऑल्सो वी सी जो हमारा फॉर्मेशन हो रहा है वो कितना फ्लफी और कैसा होता है। तो वो फर्मेंटेशन प्रोसेस इज डिफरेंट, वो अभी हम लोग नहीं डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन अब आपको पता चल गया कि कोई कुछ ऐसे हमारे ऑर्गेनिज्म हैं that can survive without air, without oxygen। अब ये जो प्रोसेस ऑफ एनाएरोबिक रेस्पिरेशन क्या है? इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? ग्लूकोज ब्रेक डाउन इनटू अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे जो फूड का ब्रेक डाउन है, अब इसका अपने आप ब्रेक डाउन हो रहा है। वो थोड़ा सा प्रोसेस है, वो अभी आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन इसमें जो है आपका वो नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, फूड ब्रेक डाउन हो रहा है। नाउ इफ यू रिमेम्बर, जब हमने एरोबिक रेस्पिरेशन का देखा था तो देखा था कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी इज रिलीज्ड, बट इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या हो रहा है? फूड का ब्रेक डाउन हो रहा है और जो चीज बन रही है वो बन रही है एल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। एनर्जी रिलीज होती है लेकिन बहुत कम, ज्यादा नहीं होती। ठीक है, सो ये प्रोसेस चल रहा है। तो अगर इफ यू आर गेटिंग अ इक्वेशन इन योर क्वेश्चन पेपर, और जहां पे अगर इन्होंने इस टाइप से इक्वेशन लिख दी है एंड आस्क यू टू रिकॉग्नाइज कि विच वन शोज एरोबिक रेस्पिरेशन, which one shows anaerobic respiration, then immediately when you see this word alcohol, आप तभी एकदम कह दें this is anaerobic respiration। एग्जाम्पल्स ऑफ एनाएरोबिक रेस्पिरेशन थोड़ा सा और समझते हैं। ये जो यीस्ट है दे आर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, लेकिन ये क्या है? सिंगल सेल्ड। जैसे अमीबा इज अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, इन द सेम वे यीस्ट इज ऑल्सो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। और ये जो होते हैं इनका जो रेस्पिरेशन होता है एनाएरोबिकली होता है, और इस प्रोसेस में क्या होता है? दे गिव अस अल्कोहल। दैट्स व्हाई ये यीस्ट आर यूज्ड टू मेक सम हार्ड ड्रिंक्स लाइक वाइन एंड बियर।
तो ये दिस इज अ अल्कोहल मेकिंग प्रोसेस, जहां पे क्या होता है, फ्रूट जूसेस जो हम लोग लेते हैं उसमें वी ऐड यीस्ट, और ये जो यीस्ट बनता है इससे मीन्स जो हम यीस्ट ऐड करते हैं इससे क्या होता है, वो एनारोबिक वे में रेस्पिरेशन करते हैं और एनारोबिक रेस्पिरेशन से अल्कोहल का प्रोडक्शन होता है। आप कहेंगे वाह, हम रेस्पिरेशन में हमने ये भी पढ़ लिया हाउ डज अल्कोहल इज मेड है, ओके, लेकिन ये क्या है, इट इज अ साइंटिफिक प्रोसेस। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? हाँ, नेक्स्ट, हमारा बॉडी में भी एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है कि जो मसल सेल्स होते हैं कैन ऑल्सो रेस्पायर एरोबिकली, लेकिन ये जो हमारा मसल सेल्स में जो एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है डेट इज ओनली फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। और वो कब है, व्हेन देयर इज अ डेफिशिएंसी या शॉर्ट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, तब हो रहा है। ये कब हो रहा है, जैसे वी आर डूइंग लॉट ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, हम ऑक्सीजन से ब्रीथ, हम सिंपल ब्रीदिंग कर रहे हैं, वी आर टेकिंग इन ऑक्सीजन, बट दैट ऑक्सीजन इज नॉट in good percentage that it can break down the food in good amount so that more energy can be produced. So दूसरे अब फूड क्योंकि तो हमारे बॉडी में है, अब उसको क्या है, वो लगातार ऑक्सीजन जा रही है एंड फूड का ब्रेक डाउन हो रहा है, तो फूड का तो सप्लाई क्योंकि ऑलरेडी वी हैव ईटन इट्स देयर, बट ऑक्सीजन सप्लाई इतनी ज्यादा नहीं है, सो फूड का तो ब्रेक डाउन होगा। तो इवन ऑक्सीजन नहीं जा रही है बट फूड स्टार्ट्स ब्रेकिंग डाउन। तो इसलिए हमारे कभी कभी जो मसल क्रैम्प्स होते हैं, हमें स्ट्रेचिंग लगती है, तो दिस इज बिकॉज ऑफ दिस ओनली। इसी चीज को अभी और समझा रहे हैं, व्हाई आवर मसल्स रेस्पायर एनारोबिकली, कि जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं या वी रन वेरी फास्ट या वी आर डूइंग साइकिलिंग या वॉकिंग, वेट लिफ्टिंग मीन्स लॉट ऑफ फिजिकल वर्क, तो क्या हो रहा है, हमारे बॉडी को बहुत ज्यादा एनर्जी की डिमांड होती है। आवर बॉडी इज वर्किंग नॉर्मल से ज्यादा कर रहे हैं, तो आवर बॉडी रिक्वायर्स मोर एनर्जी, और इसलिए क्या होता है, सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस द एनर्जी इज लिमिटेड, क्योंकि जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है इमीडिएटली इट इज गेटिंग डिमिनिश या रिड्यूस, है या नहीं है, एकदम ही मीन्स आप ऐसे सोच लें कि आप सपोज कुछ खाने का सप्लाई दे रहे हैं, देयर आर नंबर ऑफ पीपल ईटिंग, तो यू हैव टू बी वेरी वेरी फास्ट, और कहीं कहीं वो लैग पीरियड विल बी देयर जहां आप लोगों से कहेंगे थोड़ा सा रुकिए अभी आ रहा है। सो दैट लैग पीरियड में क्या हो रहा है, लोग इधर से उधर जो मिल रहा है दे स्टार्टेड ईटिंग, होता है या नहीं होता है, अच्छा वो लेकर आओ तब तक हम ये कर रहे हैं। इन द सेम वे फूड है, ऑक्सीजन वो लेता जा रहा है, एनर्जी कर रहा है, लेकिन कोई कुछ फूड आइटम्स ऐसे आए जहां पे दे आर नॉट गेटिंग ऑक्सीजन बट देन ऑल्सो दे ब्रेक्स डाउन, और इस वे में दे आर रिलीजिंग अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और ये एनारोबिक रेस्पिरेशन है, टेक्स प्लेस इन द मसल सेल्स टू फुलफिल द डिमांड ऑफ एनर्जी। तो अल्कोहल बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी भी प्रोड्यूस, क्योंकि फूड है, ब्रेक डाउन हो रहा है तो एनर्जी तो रिलीज होगी, लेकिन अल्कोहल होने से वहां हमारे बॉडी में थोड़े सा प्रॉब्लमेटिक कंडीशंस डेवलप, और यही मसल क्रैम्प्स होता है कि द क्रैम्प्स ऑकर व्हेन मसल सेल्स रेस्पायर एनारोबिकली, द पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूसेस लैक्टिक एसिड। तो यीस्ट जो है वो तो अल्कोहल बना रहा है, और यहाँ पे भी हमारे बॉडी में थोड़ा सा होता है, लेकिन वो क्या जो फॉर्म हो जाता है वो थोड़ा सा केमिकल कंपोजिशन में देयर इज अ डिफरेंस, और उसको जब हम बॉडी मसल से होता है वी से लैक्टिक एसिड, और द एक्युमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड क्या करता है, ये मसल क्रैम्प्स को डेवलप करता है। तो
तो अगर आपने बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करी और यू आर फीलिंग पेन, तो समझ लीजिए ये आपका लैक्टिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड. We get relief from cramps after a hot water bath or a massage. क्यों? क्योंकि when we are taking hot water bath क्या हो रहा है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज, और ब्लड ही तो ऑक्सीजन कैरी कर रहा है. क्लियर हुआ? सो इससे क्या होता है, द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू दिस मसल सेल्स इंक्रीजेस, क्योंकि उसको तो सेल्स को तो ऑक्सीजन चाहिए ना टू ब्रेक डाउन. तो हमने जब हॉट वाटर बाथ या मसाज करा, सर्कुलेशन इंक्रीज होने से मोर ऑक्सीजन का सप्लाई इज देयर. द इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन दैट रिजल्ट्स इन द कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ लैक्टिक एसिड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. तो ये लैक्टिक एसिड ब्रेकडाउन हो जाता है. तो लैक्टिक एसिड बनाए ना, ये ब्रेकडाउन हो जाता है. तो अब लैक्टिक एसिड रिड्यूस हो गया, आपके क्रैम्प्स भी रिड्यूस हो जाते हैं. सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? टुडे वी लर्न के रेस्पिरेशन इज ऑफ टू टाइप्स, एरोबिक एंड एनारोबिक. और एनारोबिक रेस्पिरेशन हमने एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म यीस्ट का देखा, एज वेल एज वी हैव रेड अबाउट द हाउ डज इट टेक्स प्लेस in our muscles also. So in the next session, we'll take more topics from the same chapter. See you again. Bye.